सुप्रभात बच्चों। कल हमने कुछ थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा था, सफलता की कुंजी, अध्याय नंबर 4। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सम्मान मिल सके। ठीक है, अब उसे आगे शुरू करते हैं। प्रकाश जिस वस्तु पर भी पड़ता है वह चमकने लगती है। अंधेरे में हर वस्तु धुंधली या अदृश्य हो जाती है। आलस्य अपेक्षा अस्तव्यस्तता ही अंधकार है, जिसके कारण हर काम घटिया सतर का धुंधले जैसा बन जाता है। किंतु यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पूरे मनोयोग के साथ किया जाता है तो उसकी सुगढ़ता दूर से ही दिखाई पड़ेगी। इसे करने वाले के बारे में पूछताछ की जाएगी और अनुमान लगाया जाएगा कि हर कोई विचारशील या क्रियाकुशल होना चाहिए। इतनी भर मान्यता बन जाने पर उस व्यक्ति को ऊंचे दर्जे के काम सौंपे जाते हैं। लोग उसकी इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि उसका सहयोग ले या अपना सहयोग उसे प्रदान करें। इसी आधार पर एक से दूसरी सीढ़ी पार करके ऊंचे चढ़ता जाना संभव होता रहता है। काम को किसी तरह निपटाने वालों के संबंध में यही समझा जाता है कि यह श्रमिक सतर का प्राणी है। इसमें बेटा ये बताया गया है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको सच्चे मन से, अच्छी लगन से इस तरह से करना चाहिए कि देखने वाला भी हमारी तरफ आकर्षित हो। अगर हम उस काम को इसी तरह से कर देंगे, फॉर्मेलिटी से पूरा करके, तो क्या होगा? काम तो होगा लेकिन हमें हानि होगी। भाई देखने वाला क्या देखेगा कि इसको तो क्या कर रखा है, अभी फॉर्मेलिटी से पूरा कर रखा है, अच्छा कार्य नहीं है। एक उसी काम को हम जी जान से मन लगाकर थोड़ी सफाई देकर करते हैं, सुंदरता से करते हैं, तो देखने वाले हमें बिल्कुल सराहते हैं और हमें आगे भी काम देने की अपेक्षा रखते हैं कि ये काम जिसने भी किया है बिल्कुल सराहनीय है और आगे भी इसी व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। आगे है, खेती में काम करने वाले बैल या बोझ ढोने वाले गधे की तरह किसी प्रकार अपनी बला टालता रहता है। उत्साह के भाव में कोई काम न तो जल्दी हो पाता है और न ही उसमें विशेषता उभर पाती है। सामान्य मनोयोग वाला व्यक्ति अपनी सतर और जीवन को घटिया ही बनाए रहता है। वह दिन तो किसी प्रकार गुजार लेता है पर ऐसा अवसर पाने से वंचित ही रहता है जिसमें प्रगति हो सके और प्रशंसा मिल सके। जिन्हें स्वतंत्र बुद्धि से किए जाने योग्य स्वतंत्र व्यवसाय या व्यवस्था के काम हाथ लगते हैं, वे अपने निर्माण में अधिक कुशलता का समावेश करके अन्यों की तुलना में बढ़ चढ़कर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जिस वस्तु को प्रामाणिक और सही पाया जाएगा उसकी मांग अन्य सस्ती वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक रहेगी। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि मात्र किसी वस्तु के सस्ते होने के कारण ही उसके अधिक ग्राहक होते हैं। उन लोगों की भी कमी नहीं जो अच्छी, टिकाऊ और सुंदर वस्तु चाहते हैं, भले ही उनका मूल्य अधिक ही क्यों न देना पड़े। स्थायी ग्राहक इसी आधार पर मिलते हैं। इस लाइनों में लेखक क्या कहना चाहता है बेटा कि कार्य ऐसा हो, इस तरह का मतलब कोई भी वस्तु तैयार न करें कि वो जल्दी से खराब हो, कि वो टिकाऊ ही ना हो। उसके ग्राहक तो मिलेंगे लेकिन वो लिमिट में ही मिलेंगे आपको, और महंगी वस्तुएं जो भी हमारी होगी, टिकाऊ होगी, उसके ग्राहक आपको ज़्यादा मिलेंगे। कहते हैं ना, अपने देहाती में उदाहरण भी देता है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। आगे हैं, अच्छी वस्तुएं अच्छे सामान से बनती हैं, यह ठीक है, पर इससे भी अधिक ठीक बात यह है कि उसके साथ कुशल कारीगरों का अनुभव और मनोयोग भी जुड़ा होता है। इन सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थापक की सूक्ष्म बुद्धि, जिसके आधार पर कहीं कोई भूल नहीं रहने दी जाती और अपनी कृति के अधिकाधिक सुंदर, सुनियोजित, सर्वांग सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। व्यक्तित्व के धनी ही अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते देखे जाते हैं।
राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक, कलाकारिता जैसे क्षेत्र में बाजी वे मारते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को बढ़ाया है और उसे सही अवसर पर सही काम में लगाया। किसी भी क्षेत्र में मूर्धन्य लोगों को देखा जाए, वे सामान्य से असामान्य स्तर तक इसी आधार पर पहुंचते हैं कि उन्होंने निर्धारित परियोजनों में अधिकाधिक समय, समूचे मनोयोग और पूरे उत्साह के साथ लगाया। यदि उन्होंने बेकार भुगतने की तरह किसी प्रकार अपने काम को निपटाया होता, कुछ खुद किया, कुछ दूसरों पर छोड़ा होता, तो निश्चय ही प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकने का सुयोग कभी सामने न आता। एक स्थिति में पैदा हुए एक जैसे साधनों वाले व्यक्ति में से कुछ तेजी से आगे बढ़ते हैं और कुछ उठते देखे जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी उसी गई गुजरी दशा में दिन बिताते रहते हैं। उठने वालों को उठाने में सभी सहायता करते हैं, जबकि यथास्थिति में गुजर जाने वाले को देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं और उन्हें घटिया मानकर चल देते हैं। न कोई उन्हें साथ लेता है और न सहयोग देता है। सहयोग न मिलने का सुयोग, हाथ में आने की शिकायतें तो कई लोग करते हैं, पर भूल जाते हैं कि अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य में कहीं कोई ऐसी कमी रह रही है जिसके कारण बड़ी सफलताओं का सुयोग साथ नहीं आता। जब तक अपनी गलतियों को सुधारा न जाएगा, तब तक अपनी विशेषताओं को उभारा न जाएगा, तब तक प्रतिस्पर्धा के आधार पर चल रहे संसार में किसी को भी महत्वपूर्ण प्रगति कर सकने का सुयोग हाथ नहीं लग सकता। सद्गुणों की संख्या अनेकों में है, वे सभी अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं और चमत्कारी हैं, पर इन सब में समय का सदुपयोग सभी से बड़ा चढ़ा है। उसे अपनाने पर मन को वंश में रखने का लाभ मिलता है। कुमार्ग अपनाने के लिए अवसर या अवकाश ही नहीं मिलता, यह बड़ा लाभ है। मन यदि भटके नहीं, कुमार्ग पर कदम बढ़े नहीं, तो समझना चाहिए कि श्रेय साधना का लक्ष्य हस्तगत हो गया। इसका सीधा सा उपाय है कि अपने समय को सुनियोजित किसी काम में लगाए रखा जाए। यदि उसे पूरा मनोयोग नियोजित रखा जाएगा, रुचि ली जाएगी, वही कार्य जो पहले रूखा प्रतीत होता था, पीछे मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और सर्वतोन्मुखी प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। तो बेटा, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली, हमें क्या करना चाहिए कि मनुष्य को किसी भी व्यक्ति की क्या नहीं करनी चाहिए, एक तो बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की कमी नहीं देखनी चाहिए, और जो भी हम कार्य करें वो समय का सदुपयोग करके और अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए। और आज का होमवर्क है बेटा, इस चैप्टर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। धन्यवाद।